नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भाषा विकास का सिद्धांत यानी चोम्स्की का सिद्धांत। यह सीडीपी में तो पूछा जाता ही है, सीडीपी के अलावा लैंग्वेज में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। सीडीपी के अलावा लैंग्वेज में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हिंदी में भी, संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए इस वीडियो को आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, या सीडीपी में आए चाहे लैंग्वेज में, चाहे आपका हिंदी रहा हो या संस्कृत रहा हो या अंग्रेजी, किसी भी लैंग्वेज में यह पूछा जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखते हैं चोम्स्की का सिद्धांत, जिसको भाषा विकास का सिद्धांत कहते हैं। चोम्स्की के सिद्धांत को क्या कहते हैं? भाषा विकास का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चोम्स्की ने वर्ष 1959 में किया। कब किया? 1959 में किया। जब भी पूछा जाएगा भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की ने दिया। कब दिया? 1959 ईस्वी में दिया। चोम्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चोम्स्की ने बताया कि भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। एक उदाहरण के माध्यम से हम बता दें कि यदि बच्चा इंग्लैंड में पैदा होता है तो वह जब बोलने लायक होगा, भाषा सीखेगा, तो वहाँ से अंग्रेजी बोलेगा। लेकिन अपने यहाँ पैदा होता है उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में पैदा होता है तो वह जाहिर सी बात है कि बचपन से ही वह हिंदी सीखेगा, हिंदी बोलेगा। भले ही बाद में वह अंग्रेजी सीखे, लेकिन वो फ्लुएंसी नहीं आएगी। जो इंग्लैंड में बच्चा पैदा हुआ अंग्रेजी जितनी फ्लुएंसी से बोलेगा, उतनी अच्छी फ्लुएंसी से अपने यहाँ पैदा हुआ बच्चा उतनी अच्छी फ्लुएंसी से नहीं बोल पाएगा। तो चोम्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक में भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाषा अर्जन करने की क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। चोम्स्की ने बताया कि भाषा को अर्जन करने की जो क्षमता होती है वह कुछ निश्चित समय तक होती है। बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता शुरुआती 5 वर्षों तक प्रभावशील होती है। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक प्रभावशील होती है। उसके बाद हमें किसी भी भाषा को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता कम होती रहती है। चोम्स्की ने बताया भाषा को अर्जन करने की क्षमता कुछ निश्चित समय तक ही होती है। बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता शुरुआती 5 वर्षों तक प्रभावशील होती है। उसके बाद हमें किसी भी भाषा को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता कम हो जाती है। आशा है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चोम्स्की का मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है। चोम्स्की का मानना है भाषा का जो विकास है वह किसकी तरह है? परिपक्वता की तरह है, जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख जाते हैं, अर्थात भाषा सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति महत्वपूर्ण स्थान है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, वातावरण और संस्कृति। किसको? वातावरण और संस्कृति। वातावरण और संस्कृति को आपको याद रखना है। भाषा को सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति का
महत्वपूर्ण स्थान है। चोम्स्की के सिद्धांत में आपको याद रखना है। चोम्स्की का मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है। उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख जाते हैं। अर्थात भाषा सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चोम्स्की ने भाषा सीखने के 2 नियम बताए। कौन कौन से बताए? सतही नियम बताए और गहरी संरचना के नियम बताए। सतही नियम में चोम्स्की ने बताया कि इसमें बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आते हैं। चोम्स्की के सतही नियम में कौन कौन से आते हैं? बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आते हैं। गहरी संरचना के नियम में इसके अंतर्गत भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त किया जाता है। सतही संरचना के नियम, इसमें बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आते हैं। गहरी संरचना में इसके अंतर्गत भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? गहराई से प्राप्त किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। नोम चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। चोम्स्की ने क्या बताया? चोम्स्की ने बताया बालक में भाषा ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वह जन्मजात होती है। कैसी होती है? बालक में जो भाषा ग्रहण की प्रवृत्ति होती है वह कैसी होती है? जन्मजात होती है। जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र या LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? LAD के नाम से जाना जाता है, यानी भाषा अर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। इनका मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। एक बार हम फिर बता देते हैं। चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वह जन्मजात होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र या LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इनका मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहते हैं। इन सब पॉइंटों को आपको याद रखना है। जब भी आप CTET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को पूरी तरह देख के जाएं। हमने आपको बता ही दिया कि केवल CDP में ही नहीं बल्कि लैंग्वेज वाले पोर्शन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आशा है कि जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।